आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस सेंटर यूपी में। मैं खान सर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए हमारे क्लास से जुड़ जाइए। हमारी क्लास में अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो टेंस पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इंग्लिश में चाहे वो क्लास 9th टू 12th कुछ भी छूटने वाला नहीं है। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे कराएंगे कि आपने कभी की नहीं होगी। जी हाँ, तो बस हमारे साथ आप जुड़ जाइए। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे थे। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीन टेंसों की पहचान और हेल्पिंग वर्ब हिंदी इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस की। जी हाँ, ये नंबर 4 होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, 4 पास्ट टेंस के होते हैं और 4 फ्यूचर टेंस के होते हैं। ठीक, तो ये प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग जो आज हम आपको बताने वाले हैं। हिंदी में कैसे पहचानते हैं? पहचान देखिए, हिंदी में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया होता है। जी हाँ, अगर समय ना दिया हो तो रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूज की भी होती है तो इसकी भी वही हो जाएगी, बट इसमें समय बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, टाइम दिया होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल आगे हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें टाइम बढ़ जाता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस हो जाता है। ठीक, चलो इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? इंग्लिश में पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी भी लगता है। वर्ब में आईएनजी भी लग तो वर्ब में आईएनजी लगा होता है। वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। ठीक है, तो जब वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हैज बीन होगा, हैव बीन होगा और वर्ब में आईएनजी होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? माता जी 2 घंटे से खाना पका रही हैं। अब देखिए, अगर इसमें हम 2 घंटे से ये हटा दें, रिमूव कर दें इसको, तो फिर क्या बचा? माता जी खाना पका रही हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूज। अब इसमें 2 घंटे टाइम बढ़ गया, तो जब टाइम 2 घंटे से बढ़ गया तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। ठीक, इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? द मदर हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक, हैज और साथ में क्या लगा है? बीन। हैज बीन और हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, आपको बता चुके हैं। तो वही हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लग गया तो हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? हम 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक, वी, अब देखिए, अब ये ट्रांसलेशन सिखाएंगे तब आपको बताएंगे। वी प्लुरल है इसलिए हैव आ गया, सिंगुलर होता तो है जाता। हैव, अब देखिए नॉट बीच में आ गया, बीन यहाँ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैव यहाँ है और बीन यहाँ है, तब भी क्या होगा? वर्ब में आईएनजी भी लगा हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। ठीक, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। ओके, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड टेंस हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अपने साथियों को शेयर करिए ताकि वो भी हमारी क्लास से जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, जिससे हमारी क्लास और भी बेहतर हो सके और आप अच्छा से अच्छा समझ सके। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हमने आपको पढ़ा दिए हैं, 4 पार्ट आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। अगली क्लास में पास्ट टेंस के बारे में हम क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।